हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो आज ये यूपी ट्रिपल एस सी ज्योग्राफी की क्लास थर्ड होने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे टाइम जोन, अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के बारे में, जो प्रश्न पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या है आपके सामने कि अक्षांश एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है, डॉट 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 कहलाता है। तो क्या कहलाता है आपसे पूछा है। ऑप्शन है आपके सामने हॉर्स अक्षांश, ऑप्शन बी है शीत अक्षांश, ऑप्शन सी है बामनवा इम्प्रिंट, ऑप्शन डी है बामनवा समांतर दक्षिण। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा बामनवा समांतर दक्षिण। ठीक है। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या देखेंगे, एक्सप्लेनेशन पूरा देखेंगे क्या है कि अक्षांश अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है, 52वां समांतर दक्षिण कहलाता है। जबकि अश्व अक्षांश या हॉर्स अक्षांश जो कहते हैं वो उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। यह पेटी 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर पूर्व में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, शरदीय विश्व रात दिन बराबर 2019 में डॉट डॉट को था। तो ये पूछा है आपसे, देखिए ये अकॉर्डिंग टू जब 2020 में आपका पेपर हुआ था कनिष्ठ सहायक परीक्षा का, तो उस टाइम का ये प्रश्न था कि 2019 में दिन रात कब बराबर था, 23 सितंबर, 29 सितंबर, 16 अक्टूबर या 26 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर 23 सितंबर को था। तो यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है कि आपको यहाँ से एक अंदाजा लग गया कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि आप पेपर दोगे, जैसे 2025 चल रहा है तो आपसे 2024 का पूछ लेगा। तो इस तरीके से यहाँ से आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए इसकी व्याख्या क्या है। विश्व वर्ष का वह समय जब सूर्य विषुवत रेखा पर दोपहर के समय ऊर्ध्वाधर होता है। इस समय दोनों गोलार्धों को समान प्रकाश एवं ऊर्जा प्राप्त होती है। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। यह स्थिति वर्ष में दो बार आती है। कब आती है? एक तो 21 मार्च को और एक 23 सितंबर को। इसे क्रम से वसंत विश्व और शरद विश्व कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, वर्ष में दो बार आती है, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च को वसंत विषु कहते हैं और 23 सितंबर को शरद विषु। अब इसे आप आराम से आसानी से कर जाओगे, किसी भी वर्ष का आपसे पूछ ले। ठीक है दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न हम यहाँ पे करा रहे हैं और इसी तरीके से हमारी क्लासेस आती रहेंगी। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे बहुत ही कम समय में हम सभी प्रश्नों को यहाँ पे कवर करने की कोशिश करते हैं। ज्यादा इधर उधर की फालतू बात यहाँ पे नहीं होती है हमारी क्लासेस में, बस सीधे पॉइंट टू पॉइंट हम यहाँ पे चीजों को करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है? 4.5 घंटे, 5 घंटे, या 4 घंटे 45 मिनट, या 5 घंटे 30 मिनट, 5.5 घंटे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, 5 घंटे 30 मिनट ये आगे है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देखेंगे पहले कि भारतीय मानक समय जिसको आईएसटी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसका उपयोग मानक समय के रूप में किया जाता है। 1 सितंबर 1947 को भारतीय मानक समय को अपनाया गया। भारतीय मानक समय 42.5 डिग्री इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज बोलते हैं, के नैनी मिर्जापुर से होकर गुजरती है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये व्याख्या इसको अच्छे से तैयार कर लें। 1 सितंबर 1947 को ये भारतीय मानक समय अपनाया गया और भारतीय मानक समय 42.5 डिग्री प्रयागराज के नैनी मिर्जापुर से होकर गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने कि ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी ग्लोब पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है और किसी भी देश में समय जीएमटी के आगे या पीछे देश की घंटों की संख्या को मापने का समय है। ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने लंदन, शिकागो, एम्स्टर्डम, न्यूयॉर्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लंदन। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम जो है वो आपका लंदन में स्थित है। देखिए क्या है व्याख्या कि ग्रीनविच मीन टाइम, देखिए यहाँ से व्याख्या से दोस्तों 2 से 3 प्रश्न यहाँ से तैयार होते हैं, इसलिए व्याख्या को अच्छे से देखें।
कि ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच लंदन में स्थित रॉयल वेधशाला, कौन सी? रॉयल वेधशाला का औसत समय है। इंग्लैंड के निकट शून्य देशांतर पर स्थित ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, प्राइम मेरिडियन या शून्य देशांतर कहते हैं। इसी देशांतर रेखा के समय को ही सभी देश मानक समय मानते हैं। भारतीय मानक समय की स्थापना 1 सितंबर 1947 को हुई। भारतीय मानक समय जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा कहां से गमन करती है? भारत और ईरान से, ईरान और पाकिस्तान से, भारत और सऊदी अरब से, या ईरान और इराक से? तो जो कर्क रेखा है वो भारत और सऊदी अरब से, ऑप्शन के अनुसार विकल्प सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। कर्क रेखा एशिया महाद्वीप में सऊदी अरब, भारत, संयुक्त राज्य अमीरात, म्यांमार, ओमान, चीन, बंगाल एवं ताइवान से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, राजस्थान है। याद रखेंगे कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, राजस्थान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। याद रखेंगे कहां है कर्क रेखा? भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। याद रखेंगे इस चीज को कि भारत में जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने कि एक अक्षांश डिग्री लैटिट्यूड जिसको बोलते हैं कितने किलोमीटर को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 111 किलोमीटर। याद रखेंगे एक अक्षांश डिग्री जो है 111 किलोमीटर को दर्शाता है। चलिए अच्छे से इसकी व्याख्या देखना है। यहां से प्रश्न बनते हैं कि सामान्य रूप से पृथ्वी की सतह पर निर्मित होने वाले काल्पनिक क्षैतिज वृत्तों को क्या क्या कहा जाता है? अक्षांश कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जिसको इक्वेटर बोलते हैं कहा जाता है। प्रत्येक डिग्री पर एक अक्षांश निर्मित होता है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री अक्षांश तथा दक्षिणी गोलार्ध में 90 डिग्री अक्षांश निर्मित होते हैं। इस प्रकार अक्षांशों की कुल संख्या कितनी होती है? 181 होती है। याद रखेंगे दो अक्षांशों की मध्य दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। अक्षांशों की लंबाई विषुवत रेखा से उत्तर तथा दक्षिण जाने पर घटती जाती है। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि दिन और रात कहां बराबर होते हैं, ये पूछा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर, प्राइम मेरिडियन पर, या अंटार्कटिका पर? तो जो दिन रात बराबर होते हैं वो विषुवत रेखा पर होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं, विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश पर दिन रात बराबर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 1 घंटे में समयांतर में देशांतरीय दूरी क्या है? 15 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री या 60 डिग्री? तो इसका राइट आंसर है कि 1 घंटे में समयांतर में देशांतरीय दूरी 15 डिग्री है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है? वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम कंप्लीट यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2025 जो आने वाली परीक्षा है आपकी, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो उसमें सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी पीईटी जो आपके पूर्व परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, आयोग जो पूछता है, उसका अंदाजा यहाँ पे आपको चल जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी आयोग पूछता है, और उसी दिशा में आप एक सही और बेहतर तैयारी और सही दिशा में तैयारी आप यहाँ पे कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देख रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे आगे। लगभग मैं यहाँ पे 10,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूँ, इससे आप 70 प्लस नंबर की यहाँ पे तैयारी आपकी हो जाएगी बहुत आराम से। चलिए बस आपको करना क्या है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और उन सभी तक पहुंचाएं जो भी आपके भाई बहन हैं, उन इस तक वीडियो को जरूर पहुंचाएं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कि विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम में मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है। किसके? 1 घंटे के अंतराल पर, अर्थात प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। ग्रीनविच यामांतर 0 डिग्री देशांतर पर है, जो कि ग्रीनलैंड व
नारवेनी सागर, ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माली और बुर्किना फासो, घाना एवं दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। तो अब देखेंगे दोस्तों इस वीडियो का अंतिम और लास्ट प्रश्न क्या है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है। तो याद रखना है दुनिया को 24 समय, अभी बात की थी ना हमने कि विश्व को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। 24 समय क्षेत्रों में टाइम जोन किसी स्थान का मानक समय होता है। यह इंग्लैंड का ग्रीनविच समय है। याद रखेंगे इंग्लैंड का ग्रीनविच समय है। इसके बारे में हमने ऊपर व्याख्या की थी। इंग्लैंड का ग्रीनविच समय होता है। भारत के टाइम जोन का निर्धारण 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से किया जाता है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। और सबसे अधिक टाइम जोन कहाँ है, फ्रांस में है। 12 टाइम जोन है फ्रांस में, और तथा रूस में 11 टाइम जोन है। याद रखेंगे। तो दोस्तों ये था आज का अंतिम प्रश्न इस वीडियो का। दोस्तों वीडियो कैसी लगी दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्द इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और ऐसे छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से हम आपको कंप्लीट यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी यहाँ पे करा देंगे। बस बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।